गाइस, इस एपिसोड के शुरुआत में महुआ कुर्सी से बंधी हुई रहती है कि कहती है हम कहाँ हैं। तब रुद्र के आदमी कहते हैं ये सब रुद्र साहब पर हमला करने का इंजाम है। तब महुआ अपने मन में कहती है हर हर महादेव, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और इधर मार्केट में अम्मा जी मिट्टी के दिए ले रही होती है कि गौरी कहती है मिट्टी के दिए क्यों अम्बू, आजकल तो इलेक्ट्रिक दिए आते हैं बिजली से चलने वाले, वो तो सारी रात जलेंगे। तब अम्मा जी कहती है हाँ बेटा, पर लक्ष्मी जी ना मिट्टी के दिए में देसी पाती को ही पसंद करती है, अरे वो खुश होंगे ना तभी तो हमारे घर आएंगे। तब कृष्णा अपने मन में कहती है लक्ष्मी माँ जब आप हमारे घर आएंगी तो हमारी माई को भी साथे ले आना, मैं दिवाली उनके साथ मनाना चाहता हूँ। और इधर महुआ कहती है कौनो रास्ता दिखाओ महादेव, हमरा यहाँ से आजाद होना बहुत ही जरूरी है। और फिर महुआ ड्राम को देखकर कहती है मिल गया रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का। और इधर अम्मा जी घर में गौरी को कहती है देखा गौरी बेटा कितनी सुंदर लग रही है फूलों की रंगोली। तभी वहाँ पे एक आदमी बंदूक लेकर आता है। तब अम्मा जी उसे देखकर कहती है कौन है तू और ऐसे कैसे ढुक गया हमारी हवेली में। और तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। तब वो आदमी इमारती के सामने बंदूक तान कर कहता है आज मैं तेरी मौत लेकर आया हूँ। एक्चुअली ये प्लान कृष्णा का ही रहता है, क्योंकि कृष्णा जब मार्केट में गई होती है तभी वहाँ पे एक चोर भाग रहता है और उस चोर के पीछे चोर को पकड़ने वाले कुछ लोग आ रहे होते हैं। तब कृष्णा रस्सी के सहारे उस चोर को पकड़ लेती है और फिर कृष्णा उस चोर के पास देखती है वो एक डिब्बा लिए हुए रहता है। तब कृष्णा उस डिब्बा को लेकर खोलकर कहती है ये क्या आपने मिठाई चुराई है। तब वो चोर कहता है ये सब मैंने मजबूरी में किया बेटा, मेरा बेटा मिठाई मांग रहा था इसलिए मैंने किया। तभी चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे लोग आ रहे होते हैं। तब वो चोर कहता है प्लीज बेटा हमें छोड़ दो। तब कृष्णा कहती है आप टेंशन मत लो, आप वहाँ पे जाकर छुप जाओ। तब वो चोर कृष्णा की बताई हुई जगह पे छुप जाता है और चोर के पीछे उसको पकड़ने वाला आदमी वहाँ से चले जाते हैं। तब वो चोर कृष्णा के पास जाकर कहता है थैंक यू बेटा, आपने मेरी जान बचाई। तब कृष्णा उस चोर को पैसे देकर कहती है अंकल ये आप पैसा रख लो, ये हमारी पॉकेट मनी है। माई कहती है कि सबकी मदद करनी चाहिए और अंकल गलत काम भी नहीं करना चाहिए। तब वो चोर कहता है बेटा आपकी माई ने आपको बहुत बड़े संस्कार दिया है, आपको कभी भी आपको कोई भी काम की जरूरत हो ना तो हमें बोलना। तब कृष्णा कहती है अंकल आप एक मेरी मदद करोगे प्लीज। तब इमरती कहती है अरे ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम। तब कृष्णा अपने मन में सोचती है अब डर से आंटी सब सच बोल देंगे कि ये हमारी माई नहीं है। तब वो चोर कहता है फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारी मौत बन के आया हूँ। तब अम्मा जी कहती है अरे रोक नहीं से ये आदमी पागल हो गया है। तब वो चोर कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ लेकिन इसे आज कोई नहीं बचा सकता। तब इमरती कहती है नहीं नहीं हमें मरना नहीं है, बताओ हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तब गौरी कहती है अंकल आप ऐसा मत करो, वो हमारी मैया है, वो बहुत अच्छी है। तब वो चोर कहता है इंसान को अपनी कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है और तुम्हारा टाइम आ गया है महुआ। तब वो चोर कहता है अब कोई बात नहीं होगी, महुआ को मरना होगा और एक झटके में नहीं तरपा तरपा कर मारूंगा तुझे। तब इमरती अपने मन में सोचती है इस महुआ के नाम पर मेरी बलि चढ़ रही है, क्या करूं। तब इमरती कहती है आर्यन बचाओ हमें बचाओ। तब रुद्र कहता है देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो लेकिन इन्हें छोड़ दो। तब कृष्णा अपने मन में कहती है अरे बोल दो न गंदी आंटी कि तुम महुआ नहीं हो। तब वो चोर कहता है तेरी पापों की सजा तुझे मिलेगी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तैयार हो जाओ। तब इमरती कहती है नहीं पागल हो गए हो क्या तुम, महुआ नहीं है हम, नहीं है हम महुआ। और ये सुनकर सबका होश उड़ जाता है। तब इमरती अपने मन में कहती है जय जलाराम बापा, ये हमने क्या बोल दिया। तब कृष्णा अपने मन में कहती है आखिर हमारा प्लान काम कर ही गया, आ गई गंदी आंटी की सच्चाई सामने। और इधर महुआ कहती है हमें बहुत प्यास लगी है, पानी लाओ, हमारा गला सूख रहा है। तब रुद्र के आदमी पानी ला कर देता है और उसे पिलाने लगता है। तब महुआ कहती है हम किसी गैर मर्द के हाथ से पानी नहीं पी सकते। तब रुद्र के आदमी कहता है ये ज्यादा नौटंगी मत कर, पीना है तो पी नहीं तो प्यासी मर जा। तब महुआ कहती है अगर हमने किसी गैर मर्द के हाथ से पानी पिया ना तो हमें बहुत पाप लगेगा और अगर न पिया ना तो हमारी जान भी चली जाएगी, हमारा गला भी सूख रहा है, हमें प्यास भी बहुत लगी है। पर एक बात, तुम्हारा रुद्र साहब हमें जिंदा चाहते हैं और अगर हमें कुछ हुआ ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब
तब वो आदमी कहता है ठीक है, मैं तुझे पानी पीने के लिए तेरा हाथ खुलवा रहा हूँ। अगर ज्यादा चालाकी की या भागने की कोशिश की ना तो जान से चली जाएगी। आई बात समझ में? तब वो आदमी हाथ खोलने के लिए कहता है और दूसरा आदमी हाथ खोलने लगता है। तब महू अपने मन में कहती है एक बार हमारा हाथ खुल जाए फिर भागने का मौका है हमरे पास। और इधर अम्मा जी कहती है अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा महुआ? तो फिर है कौन तू? तभी इमरती कहती है अरे महुआ हुआ बस, हमने कहा ना हम नहीं है महुआ, हमारी याददाश्त चली गई है, हमें कुछ भी याद नहीं है। अरे तुम जिस महुआ से बदला लेना चाह रहे हो ना वो हम नहीं है, हमें तो कुछ याद भी नहीं है, तो हमसे बदला क्यों ले रहे हो? तब वो आदमी कृष्णा को देखता है। तब कृष्णा उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है ये गंदी आंटी पलट गई। तब इमरती कृष्णा को देख लेती है और कहती है अच्छा ये सब छुटंकी का किया हुआ है, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तब वो आदमी कहता है फर्क नहीं पड़ता, मरना तुझे पड़ेगा। तब इमरती उस चोर से बंदूक छीन लेती है और कहती है मरना तो तुझे पड़ेगा। तब कृष्णा अपने मन में कहती है ये गंदी आंटी ने गन चला दी तो ये बेचारे अंकल मर जाएंगे। तब वो चोर भागने लगता है और उसके पीछे पीछे कृष्णा भी जाने लगती है। तभी चोर के पैर से दिया का तेल गिर जाता है और वहाँ पे आग लग जाता है जिसके अंदर कृष्णा फंस जाती है। तब कृष्णा कहती है माई बचाओ हमें बचाओ। तब इमरती कहती है क्या करे हम, कोई बचाओ हमारी कृष्णा को। तब रमेश अपने मन में कहता है कृष्णा को खत्म करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तब कृष्णा सभी को कहती है कोई बचाओ हमें, पर कृष्णा को कोई बचाने नहीं आता है, सिर्फ कहते हैं तुम टेंशन मत लो कृष्णा, हम तुम्हें बचा लेंगे। और इधर महुआ अपने मन में कहती है हे महादेव हमें ऐसा क्यों बेचैनी हो रहा है कि कृष्णा हमारी कोनो खतरे में है, हमें यहाँ से कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद रुद्र के आदमी महुआ को पानी दे देते हैं पीने के लिए। तब महुआ उस पानी को पीती नहीं है, सिर्फ नौटंकी करती है। तब महुआ पानी न पीकर उस आदमी के मुंह पर मार देती है और फिर भागकर ड्रम वाला पानी गिराकर बिजली का तार उसमें डाल देती है, जिसके कारण जो महुआ को पकड़ने वाला आ रहा होता है उसे बिजली का जोर से झटका लगने लगता है। उसके बाद महुआ सभी को मारने लगती है और इधर कृष्णा कहती है माई बचाओ हमें। तब रमेश शराब वाला बोतल गिराकर कहता है अब देखते हैं कृष्णा कैसे बची है। तब अबीर कहता है कृष्णा तुम टेंशन मत लो, हम तुझे बचा लेंगे। और फिर अबीर भी उस आग में कृष्णा को बचाने के लिए घुस जाता है, पर अबीर भी उस आग में जाकर वहाँ पे लटक जाता है। तब सभी लोग वहाँ पे कृष्णा और अबीर कहकर चिल्लाने लगते हैं। तभी आग में अल्कोहल का बोतल फूट जाता है। तब आर्यन कहता है अबीर बेटा तुम टेंशन मत करना, हम तुझे अभी बचा लेते हैं। तभी इमरती कहती है अबीर बेटा तुम घबराओ मत, हम हैं तुम्हारे पास। तभी वहाँ पे आर्यन काठ लाकर काठ पर चढ़कर धीरे धीरे कृष्णा और अबीर के पास पहुँच जाता है। तब आर्यन कृष्णा और अबीर के पास जाकर उन दोनों को कंबल में लपेटकर उन दोनों को बचा लेता है। तभी वहाँ पे सभी लोग कृष्णा और अबीर को पूछने लगते हैं कि तू ठीक है। तब कृष्णा आर्यन को कहती है बाबा अगर आज आप नहीं होते तो हम। तब आर्यन कहता है नहीं बेटा हम आपको कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। तब कृष्णा आर्यन में लिपट जाती है और अपने मन में कहती है हमें माई का पता लगाना होगा। और इधर महुआ सभी को डंडा से मारकर कहती है एक माँ की ममता का अंदाजा हो गया होगा तुम्हें। और फिर कहती है लेकिन अब हमें अपने परिवार को बचाना है। और फिर महुआ सभी का मोबाइल लेकर वहाँ से भाग जाती है। और इधर रुद्र रमेश को मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आग में मिट्टी का दिया डालने का, हमारा बच्चा था वहाँ पे। और फिर रमेश रुद्र को मारते हुए कहता है वो तुम्हारा बच्चा था और दोबारा हिम्मत किया ना हम पर हाथ उठाने का तो अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पे इमरती आकर रमेश को चाकू दिखाकर कहती है अबीर हमारा बेटा है, इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तब रमेश कहता है और कृष्णा को मारने के लिए हम भी किसी हद तक जा सकते हैं। तब इमरती कहती है नहीं कृष्णा का जान भी हमारा है और उसे मारने का हक भी हमें है, अगर तुम अगली बार हमारे रास्तों के बीच आए ना तो तुम भी रास्ते से साफ हो जाओगे। और इतना कहकर इमरती और रुद्र वहाँ से चले जाते हैं। तब रमेश कहता है हमको चाकू दिखाया, अच्छा नहीं किया तुमने। और इधर कृष्णा महादेव के पास आकर कहती है हमारा सारा प्लान फेल हो गया महादेव, अब हम कैसे पहुँचेंगे अपनी माई के पास। धनतेरस के पूजा का भी टाइम हो रहा है, ये पूजा तो माई और बाबा को ही करनी थी ना, अब आप ही को कुछ करना होगा महादेव, हमारी असली माई को भेजना होगा यहाँ पे। और इधर महुआ भागते हुए आ रही होती है और महुआ के पीछे रुद्र के आदमी उसे पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं।
हैं। तब महुआ भागते हुए किसी पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ पे रुद्र का आदमी आकर कहता है कहाँ गायब हो गई, चल उधर देखते हैं। और फिर सामने रुद्र के आदमी महुआ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और इधर महुआ कहती है हमें जल्द से जल्द घर पहुंचकर हमरे परिवार को सच सच बताना होगा। हे महादेव हमारी रक्षा करना। और इधर अम्मा जी बरामदे में आकर कहती है अरे कान खोल के सुन लो, पूजा का समय 8:30 बजे फिक्स हो गया है और हमें पूजा में देरी कत्ते पसंद नहीं है। तभी वहाँ पे गौरी आकर अम्मा जी को कहती है अम्मू आज आप शाम की पूजा के लिए आप हमें तैयार करोगे। तब अम्मा जी कहती है अरे की नहीं, एकदम परी जैसी सजाएंगे अपनी बिटिया को। तब पद्मा कहती है और हमें अम्मा जी। तब अम्मा जी कहती है तू तो खुद ही शीशा के सामने दिन भर बैठी रहती है। और इधर कृष्णा महादेव के सामने हाथ जोड़कर कहती है हम माई तक पहुँच नहीं पाए, अब वो कैसे आएंगी। और इधर रूम में रुद्र इमरती से कहता है बस 2 दिन बचे हैं दिवाली को, उसके बाद आर्यन से हमारा बदला पूरा हो जाएगा। तब इमरती कहती है लेकिन हमें संभाल के रहना होगा रुद्र, वो गधेरा आर्यन वो ना। तभी वहाँ पे कोई आ रहा होता है और उसकी जूते की आवाज कर रही होती है। तब वो आवाज सुनकर रुद्र अलमारी के पास जाकर छिप जाता है। तभी वहाँ पे कृष्णा एक झोला लेते हुए आती है। तब कृष्णा उस झोले में से सभी सामान को गिरा देती है। तब इमरती उसे देखकर कहती है अरे ये सब क्या है। तब कृष्णा कहती है आंटी आप हमारे सारे खिलौने ले लो और ये हमारा गुल्लक भी ले लो, लेकिन प्लीज हमें हमारी माई को पता दे दो प्लीज। आपको अगर और खिलौने चाहिए तो अभी हम आपको ला कर देंगे, लेकिन प्लीज आप मेरी माई का पता दे दो प्लीज। तभी इमरती अपने मन में कहती है तुम्हारी माई का पता अब तो खुद अमराज ही देंगे। तब इमरती कृष्णा को कहती है बेटा वो क्या है ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, लेकिन ये सब समझने के लिए तू अभी बहुत छोटी हो, पहले थोड़ी बड़ी हो जाओ उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। और फिर इमरती सोच कर कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, तुम बड़ी कैसे हो पाओगी, तुम तो बड़ी हो पाओगी ही नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, इस जिंदगी के लिए तुम्हारा जितना भी ज्ञान है ना वो ही काफी है, अब चलो निकलो यहाँ से। तब कृष्णा नहीं निकलती है। तभी इमरती जबरदस्ती कृष्णा का हाथ पकड़कर कृष्णा को दरवाजे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। तब कृष्णा कहती है इस आंटी ने क्या बोला हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, माई तुम कहाँ हो तुम माई। और इधर महुआ पर्दे के पीछे छिपी हुई रहती है कि तभी वहाँ पे आर्यन उस चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है। कि महुआ अपने मन में कहती है ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोतवाल हमरे आसपास ही है। और इतना होकर ही इस एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। और अब कल के एपिसोड में देखिए कि महुआ कोतवाल को कहती है कोतवाल आज तुमने ये पूजा अपने महुआ के साथ नहीं एक बहुरूपिया के साथ की है, हमरी हम शकल के साथ की है। तभी इमरती कहती है ये झूठ बोल रही है, हम सच बोल रहे हैं कोतवाल, हम हैं आपकी असली महुआ। तब महुआ कहती है नहीं कोतवाल असली महुआ हम हैं। तब कृष्णा कहती है बाबा ये झूठ बोल रही है, हमारी असली माई ये है। और अब आगे के एपिसोड में कल देखिए आर्यन असली महुआ को पहचान पाएगा या नहीं, कृष्णा इमरती की सच्चाई बाहर ला पाएगी या नहीं। और ये सब देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि कल का ये एपिसोड आपसे मिस ना हो।